नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है भाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई गेट रिच क्विक स्कीम, किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, ऐसा कभी भी कुछ नहीं बेचना चाहते। हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। ये स्विंग ट्रेडिंग की क्लास, जहां पर हम कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स देखने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक बुलिश बायस, बेरिश बायस बनता है। क्विक इन क्विक आउट स्ट्रैटेजी, सेटअप, वो सब चीज़ की बड़ी इंटरेस्टिंग हम एक सेटअप शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे बताते हैं। और साथ साथ पिछले दिनों में हमने जो एक चैलेंज लिया हुआ है उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। फटाफट से 1 मिनट लगाकर ब्रीफ कर देता हूँ क्या चैलेंज है। हम कोशिश कर रहे हैं 100 ट्रेड्स लेने की, 100 ट्रेड्स लेने की इन कॉन्टिन्यूशन, जहाँ पर हम 100% एक्यूरेसी अचीव करना चाहते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि 100 ट्रेड्स ऐसे अचीव हों जिसके अंदर में हम कंटिन्यूटी के साथ सक्सेस अचीव करें और हमारे स्टॉप लॉसेस के लेवल सेट ना हो। अभी तक उसका रिकॉर्ड ट्रैक क्या है वो शेयर कर देता हूँ। अभी तक हमारा स्कोर, जो मेरा स्कोर चल रहा है वो 11 का स्कोर चल रहा है। इसका मतलब है 11 ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अभी तक फाइंड करी हैं जिसमें मेरे को प्रॉफिट्स के टारगेट अचीव हुए हैं और मेरे स्टॉप लॉसेस के लेवल्स हिट नहीं हुए हैं। आज आपको दे देते हैं उस पर अपडेट। क्या वो स्कोर 11 है? क्या कहीं स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और हमें मिल गई हैं? और क्या है क्या नहीं, चलिए आइए लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि मेरे पास आज अपडेट करने के लिए आपके पास में क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ये अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल में चल रही है टाटा पावर। इसमें टारगेट हिट नहीं है, इसको ओपन छोड़ेंगे अभी। हिंडाल्को में कुछ नहीं है, इसको छोड़ेंगे ओपन अभी। और चलते हैं आगे। हमारे पास एक हीरो मोटो चल रही है, इसमें हमारा 3800 रुपये का लॉस दिख रहा है। आईसीआईसीआई प्रू में हमारा 4500 का लॉस दिख रहा है। एक अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर टारगेट हिट हो गया है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का बुल कॉल था, वो 1684 रुपये का प्रॉफिट सामने दिखा गया। तो बजाज ऑटो को हम कर देंगे अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट। तो बजाज ऑटो का हमने कर दिया अपना प्रॉफिट बुक। ये जो बुक करते जाते हैं वो इसमें आता जाता है। और देखते हैं और कहीं तुक्का लगा क्या। और में हमारे पास आपको बताने के लिए एक जीएसडब्ल्यू है, उसमें लॉस चल रहा है। और एक एनटीपीसी है, एनटीपीसी में भी टारगेट हिट हो गया, 2250 रुपये दिख गए। इसको भी करेंगे एग्जिट। आइए देखते हैं। इसको एग्जिट करने के बाद हमारी कहानी ये, हमको मिल गई 2 अपॉर्चुनिटीज़ और जो हमारी सक्सेसफुल हो गई। और चलते हैं आगे। अब पहुंचे तीसरे पेज पे। तीसरे पेज पे हमारी एक अपॉर्चुनिटी अभी चल रहा है, ट्रेड चल रहा है कोफोर्ज का। 5600 रुपये का लॉस दिखा रहा है, इसको क्लोज नहीं करेंगे। एक ट्रेड और जो आज अपना प्रॉफिट का टारगेट हिट कर गया, इप्का लैब्स। 4388 रुपये प्रॉफिट दिखा गया। हम करेंगे इप्का लैब्स को बाहर। तो भैया इप्का लैब्स भी क्लोज। अभी तक के हमारे 3 ट्रेड्स जो हमें प्रॉफिटेबल हो गए। हमारे पास ये स्क्रिप्ट्स हैं और अभी फिलहाल में और हमारी कोई पोजीशन एडेड नहीं है। देख लिया, ये 3 पेज हैं। 3 पेज के अंदर में हमने आपको अपनी तरफ से स्क्रिप्ट दिखा दी। पुराना स्कोर था 11, जो बढ़ करके हो गया 14। अभी तक का हमारा स्कोर 100 में से 14 से मतलब है 14 ऐसे ट्रेड्स जो हमने लिए जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। रिजल्ट्स आपके सामने जो बुक होते जा रहे हैं वो ये देख लीजिए। रियलाइज पीएनएल में ये प्रॉफिट्स आते जा रहे हैं। जो ओपन पोजीशंस हैं वो ओपन पोजीशंस में या तो वो रेड्स में है, या वैसे तो रेड्स में ही है। एक है यहाँ पर शायद ये ग्रीन में पोजीशन है, ये भी रेड्स में है। ये वाली रेड्स की पोजीशन है, ये पोजीशंस हमारी ओपन है। और ये एक पोजीशन यहाँ पर भी ओपन है। और बाकी ये सारी पोजीशंस जो रियलाइज प्रॉफिट्स हैं वो सारी की सारी पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया है। स्कोर हो गया 100 में से 14। अभी तक की जहाँ तक हमारी पुरानी असेसमेंट है वो हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलते हैं आगे और बताने की आपको कोशिश करते हैं कि हमारे पास और आपको और आज फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ हमने कौन सी आइडेंटिफाई करी, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट थी जो आज बाजार बंद होने से पहले, जहाँ पर मैंने आज अपने लिए स्विंग का ट्रेड आइडेंटिफाई किया और डमी बनाया। आइए जी देखते हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन। और ये आ गए भैया हम सामने मेरी स्क्रीन पर। सबसे पहले जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में मुझे लगता है कि बाइंग के मौके हैं। करंट रेटों के पास मैं इसमें बाइंग का बायस बनाऊंगा। स्टॉप लॉस के लेवल मैंने आपको शेयर कर दिए। नीचे देख लेते हैं कि पिछले कुछ एक 2-4 दिनों में वॉल्यूम का क्या हाल है, क्या कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बट ऑल इन ऑल बायस मेरा सीधा सीधा क्लियर बायस है। मेरे को यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मेरी अपनी समझ से यहाँ पर मुझे कुछ बुलिश बायस दिखता है। तो बजाज फिनसर्व के अंदर में मैं एक बाय का मौका देखता हूँ। यहाँ पर मैं एक बाय की पोजीशन बनाऊंगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक मंथली टाइम फ्रेम पर मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में
बाजार में बजाज फिनसर्व एक अच्छा रेजिस्टेंस फ्री जोन में ट्रेड कर रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर मेरे को डेली टाइम फ्रेम पर दिखता है कि बजाज बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। किसी भी समय बजाज बजाज फिनसर्व में एक बुलिश बायस मिलेगा और यहाँ पर काम हो जाना है। पहली स्क्रिप्ट जो आइडेंटिफाई हुई बजाज फिनसर्व, दूसरी स्क्रिप्ट जो आइडेंटिफाई हुई कम्युनिकेशंस। इन रेटों के आसपास में या करंट रेटों के आसपास में बाजार में मेरे को दिखता है एक बाय का मौका। इससे पहले हम चलेंगे एक बार को बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली पर चेक करेंगे। ये देखिए मंथली बाजार आ गया अपने रेजिस्टेंस जोन से बाहर और डेली टाइम फ्रेम पे बाजार रेजिस्टेंस से बाहर आ गया। ये पुराना सारा रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस तोड़ करके बाजार ने आज तेजी दिखा दी और बाजार रेजिस्टेंस से ऊपर आ गया। तो दूसरी स्क्रिप्ट आइडेंटिफाइड, करंट रेटों के आसपास में तेजी, नीचे लाल जो लाइन लगा रखी है यहाँ पर मेरा होगा इनिशियल स्टॉप लॉस का लेवल। दूसरी स्क्रिप्ट भी आइडेंटिफाई कर दी हमने आपके साथ। अब 1 मिनट के लिए हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कंपनीज का फंडामेंटली क्या हाल है। टाटा कम्युनिकेशंस को पहले देखते हैं क्या चल रहा है। ये इसकी कहानी है। 5 में से 3 स्टार्स हैं, 2700 के आसपास का इसका कर्जा भी है और 60,000 करोड़ की कंपनी है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। डेटा को देख करके नहीं लगता कि कंपनी बहुत अच्छी है। स्पष्ट बात बोलता हूँ, डेटा एक्साइटिंग नहीं है, बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है डेटा कोई भी। इसके अंदर में आपको देख लीजिए, सिर्फ एक सेल्स ग्रोथ को छोड़ करके और ये पिटी हुई है, बिल्कुल इसकी हालत है। कंपनी में इन चीजों को देख करके कहीं पर भी एक्साइटमेंट नहीं है, पर चार्ट को देख करके एक्साइटमेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर चार्ट के ऊपर मोमेंटम आया, चार्ट के ऊपर में बाइंग आई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, कहीं पंटर को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, जिसके बेसिस के ऊपर वो बाइंग कर रहा है। हम उसी बाइंग का यूज करेंगे, उसी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम इस लहर में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सीधी बात है। दूसरी स्क्रिप्ट हमने आपके साथ में शेयर करी है बजाज फिनसर्व, उसको देखते हैं कि बजाज फिनसर्व जो है वो किस प्रकार की हमको दिखाती है, फंडामेंटली कैसी है। 5 में से 4 स्टार्स, इसको देख लीजिए। ये तो देख करके आप हैरान हो जाए। ये देखिए कर्जा थोड़ा सा, सेल्स ग्रोथ देखिए 57%, प्रॉफिट ग्रोथ 59%, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आमतौर पर ऐसी फिगर्स कम देखने को मिलती हैं। फंडामेंटली सॉलिड स्ट्रॉन्ग बढ़िया कंपनी, बढ़िया वाली कंपनी। देख लीजिए फोटो, सारे के सारे ग्राफ्स इसके ऊपर, और बुराइयां ये देख लीजिए सामने कम और अच्छाइयां ज्यादा। बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी को मैं आपको इंट्रोडक्शन की और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है, सॉलिड कंपनी है, सॉलिड काम करते हैं, सॉलिड मैनेजमेंट है, और उसके रिजल्ट्स आपको सामने से दिखते हैं कि भैया जो प्राइस है ऐसे ही नहीं कि ये प्राइस जो है वो रॉकेट बन के भाग रहा है। तो अभी तक हमने समझा कि टेक्निकली और फंडामेंटली आज मेरे पास जो 2 स्क्रिप्ट थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, टाटा कम्युनिकेशंस, बजाज फिनसर्व। अब चलते हैं आगे कि क्या ट्रेड बनेगा। सितंबर में बैठे हैं, पर अब हम सितंबर में ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम अक्टूबर में जाएंगे, क्योंकि सितंबर की कल एक्सपायरी है। तो सितंबर में ट्रेड बनाने का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, मैंने क्या ट्रेड बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मेरे पहले पेज पर आपको दिखेंगे ट्रेड्स, और मेरे 25 तारीख के ट्रेड्स ये रहे। टाटा कम्युनिकेशन का ट्रेड मेरा ये रहा। मैं बनाऊंगा बुल कॉल। बुल कॉल में मेरा ट्रेड क्या होगा वो आपके सामने, 2120, 2140, 2120 की कॉल खरीदूंगा, 2140 की कॉल बेच दूंगा, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बुल कॉल बनाऊंगा। अब आपको इसका रीजन फाइंड करके देना है मेरे भाई, कि आप बताओ कि मैंने बुल कॉल क्यों बनाया, मैंने बुल पुट क्यों नहीं बनाया, वो आप बताओगे। पहला, दूसरा ट्रेड और शेयर कर देता हूँ, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी मेरा क्या है, बुल कॉल। सीधा सीधा बुल कॉल बनाऊंगा, और बुल कॉल के मेरे क्या रेट होंगे, 1940 की कॉल खरीदूंगा और 1960 की कॉल बेच दूंगा। बन गए मेरे दोनों ट्रेड। मेरे दोनों ट्रेड बुलिश हैं, मेरे दोनों के दोनों बुल कॉल हैं, मेरे बुल पुट नहीं है। वो रीजन आप दो कि मैंने बुल कॉल क्यों बनाए, मैंने बुल पुट क्यों नहीं बनाए। अब हम चलते हैं आगे। और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, बड़ी मजेदार चीजें हैं हमारे पास आपको बताने के लिए। देखिए क्या किया हमने। हमारी कुछ एक पोजीशंस थी, बड़ी तसल्ली से समझिए, हमारी पोजीशंस हैं जो क्लोज नहीं है। कम से कम 6 पोजीशंस ऐसी हैं जो हमारी क्लोज नहीं है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ पुरानी पोजीशंस। देखिए टाटा पावर ओपन है पोजीशन, हिंडाल्को ओपन है आपके सामने, ये 4, ये सब पोजीशंस आपके सामने। ये निफ्टी वाली छोड़ दीजिए, कोई और डमी एक चीज चल रही है। हीरो मोटो ओपन है, आईसीआईसी प्रू ओपन है। उसके बाद ये देखिए जेएसडब्ल्यू हमारी एक पोजीशन ओपन है, और उसके बाद एक कोफोर्स पोजीशन ओपन है। पर बाजार सितंबर में तो एक्सपायरी हो रही है, पोजीशन ओपन नहीं छोड़ सकते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर के अक्टूबर में सेम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, रोल ओवर लेकर के चले जाएंगे। तो हमने क्या करा, आज 25 तारीख को ही हमने ये 6 की 6 पुरानी पोजीशंस को ही रोल ओवर में लेकर के आपको सामने दिखा दिया। अब हम यहाँ पर इन पुरानी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, जो लॉस है वो लॉस के साथ क्लोज कर देंगे, और हम अल्टीमेटली क्या अचीव करने की कोशिश करेंगे कि जो नई पोजीशंस हैं वो पुराने लॉस को भी कवर करें और हमको और ऊपर बना करके दें, और वो सब सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। हम होपफुल हैं, बाकी देखते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। 6 पोजीशंस फ्रेश बना दी गई हैं 25 तारीख को। आज 25 तारीख है, 25 तारीख की देख लीजिए। कोफोर्स, जेएसडब्ल्यू, आईसीआईसीआई प्रू, हीरो मोटो, हिंडाल्को, टाटा पावर, ये 6 की 6 पुरानी पोजीशंस हैं जो बनाई गई हैं। आज की जो 2 नई बनाई हैं वो टाटा कम्युनिकेशन और बजाज फिंसर्व। मेरी 8 पोजीशंस रनिंग हैं इस समय। मेरा 8 पोजीशंस मेरी इस समय ओपन रनिंग पोजीशंस 8 हैं। 14 पोजीशंस ऐसी हैं जो 14 पोजीशंस मैं अपनी तरफ से क्लोज कर चुका हूं प्रॉफिट में। 8 मेरी पोजीशंस ओपन है, उन ओपन सी पोजीशंस को मैं क्लोज कर रहा हूं। क्यों क्लोज कर रहा हूं? क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ गई है, मैं रोल ओवर में लेकर के जा रहा हूं। यहां तक पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए हमने स्क्रिप्ट भी फाइंड कर दी, फंडामेंटली टेक्निकली भी चेक कर दिया, आपको अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा दिया जो हमारा 100 में से 14 चल रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं 100 में 100 अचीव करने की, रिजल्ट सब सामने आ जाएगा, बाकी परमपिता भी छोड़ा हुआ है। अब आप हमारे साथ इस पूरे के पूरे सीन में कैसे पार्टिसिपेट करके अपने स्किल को अप कर सकते हैं वो सुनिए। पहली चीज, आप भी अपने एंड के ऊपर यही सेम चैलेंज ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आप चैलेंज में क्या क्या कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एफ एंड ओ में ही काम करना है। आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप स्विंग करते हो, आप कमोडिटी करेंसी करते हो, क्रिप्टो करते हो, भाई साहब आप जो मर्जी करते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपनी कॉपी बनाओ। आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जिस टाइम फ्रेम पे करते हो, जो स्ट्रैटेजी से करते हो, वो स्ट्रैटेजी आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ आप ये लिखना शुरू करो, डमी ट्रेड बनाते हो डमी ठीक, रियल बनाते हो तो रियल ठीक। सजेशन तो हमारा यही होता है कि डमी बनाओ, पहले अपने स्किल को अप करो। डमी में कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद आप रियल लाइफ मार्केट में जाओ। पर आपने एक ट्रेड लिया, हम मान रहे हैं कि चलो आपने कहा कि जी आप कमोडिटी में काम करते हो, तो आपने कमोडिटी में एक पेपर ट्रेड लिया, उस पेपर ट्रेड का रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो आप लिखो हाँ भी 100 में से मेरा एक ट्रेड पॉजिटिव हो गया। जैसे ही वो पॉजिटिव हो तो जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसके कमेंट्स में आप देखोगे कि कई लोगों ने अपने रिजल्ट्स लिख करके वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने स्किल को अप कर रहे हैं। आप भी उसी तरीके से ट्रेड लो डमी और उसके रिजल्ट फिर हमारे को वीडियो के कमेंट्स में शेयर करो। बेनिफिट होंगे इससे, आपका स्केल अप होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इंस्पिरेशन आएगा। आप एक बार वीडियो में जाकर के नीचे कमेंट्स देखोगे, आप देखोगे कि दुनिया जो है वो ये चैलेंज में पार्टिसिपेट करके अपने स्किल को अप कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पूरा सेटअप स्ट्रैटेजी पहले हमने वीडियोस में सिखाया, फिर उसके बाद हमने आपको ऑप्शंस में सिखाया, फिर हमने आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज में सिखाया। अब हम आपके साथ में ये लाइव ट्रेड्स ले रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम बात आपके साथ इतने समय से करते चले आ रहे हैं वो हवा में बात नहीं है। अगर आप उसी बेसिस के ऊपर जो डमी ट्रेड्स लेते हैं तो डमी ट्रेड्स में ये आपके सामने पैसा बन रहा है, और ये लाइव है सर। ये पैसा जो आप ये सेंसिबल के ऊपर डमी ट्रेड बना करके पैसा देख रहे हो, फर्क सिर्फ इतना ही है कि रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, पर उन्हीं रेटों के ऊपर माल को खरीदा बेचा गया है जो मार्केट के रेट होते हैं। करके देखिए, इससे आपका स्केल अप हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी अपडेट मैंने आपको दे दिया। अब और आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अभी तक जो मेरे को मोटा मोटा आपको आज के वीडियो कंटेंट में मेन जॉब बताना था बता दिया। मेरे पास 2 अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज देख लीजिए। पहला अपडेट, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन जिस भी तरह का कुछ एजुकेशनल कंटेंट मटेरियल होता है, कुछ पीडीएफ्स होती हैं, कोई ट्रेड्स जो भी ट्रेड से रिलेटेड होता है, डमी ट्रेड्स होते हैं, या कहीं पर हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड दुनिया जहान का जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होता है वो हम टेलीग्राम पे फॉलो करके डालते रहते हैं। आपके काम की चीज़ आप उठा लीजिए। दूसरे नंबर पे आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ डेडिकेटेड चैनल मेंबर ऑल्सो। मेंबर ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा बता देता हूँ। फायदा ये होगा कि हम रेगुलर बेसिस पे इवनिंग में रात को 9 बजे के आसपास ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। आप उसको ऑनलाइन क्लास कह लीजिए, आप उसको ऑनलाइन गेट टुगेदर कह लीजिए। उसका मेन पर्पज होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डीप डाइव इन करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, आपको अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मिलता है, और हम सब मिल करके अपने स्किल को अप करने की कोशिश करते हैं विद होप कि हम जब इतना कलेक्टिव एफर्ट लगाएंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, और सारे के सारे लोग जो अभी तक इस कम्युनिटी में 90 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अटैच्ड हैं, जो सारे के सारे मिल करके जो अलग अलग डोमेन से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस से आते हैं, अलग अलग अपने उनके ट्रेड्स के क्वांटम है और अलग अलग उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, वो जब सब मिलकर के एक पर्टिकुलर किसी थॉट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमारे पास कितनी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है और वो हमारे कितने काम आती है। ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो इसकी अहमियत को समझते हैं, और अगर इन एनी केस आपको कभी मौका मिले तो आप उनसे भी बात करें जिसके कभी किसी रेफरेंस से आपने कोई चैनल हमारा ज्वाइन कराओ या जो भी किसी तरीके से आपने पार्टिसिपेट कराओ। कहने का भाव इतना है कि आप ऑनलाइन मीटिंग में डेफिनेट पार्टिसिपेट करें, आप चैनल मेंबर बनने के बारे में विचार करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के चैनल मेंबर अगर बनना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा क्या? जी हाँ, देना पड़ेगा। एक बड़ी बेयर मिनिमम, बड़ी ही बेयर मिनिमम एक बड़ी इंट्रोडक्टरी फीस रखी गई है जो है महीने की 199 रुपीज ओनली, 199 रुपये महीना। दैट टू विद द कमिटमेंट, अगर आपको कभी भी जीवन में लगे कि 199 देने के बाद आपको उतने रुपए की वैल्यू नहीं मिली तो आप उसे कभी भी डिसकंटिन्यू कर देना। वो पूरा का पूरा एंटायर सीन
गूगल एंड यूट्यूब एंड कंपनी चलाते हैं, मेरा कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई डायरेक्ट रोल इंटरफेरेंस नहीं होता है। मेरे से पूछो, मेरा अपना बायस है तो मैं तो कहूँगा ही कहूँगा भाई काम की चीज़ें ले लो। पर हाँ, अगर मौका मिले तो उन लोगों से पूछ करके कभी देखना जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो आपको शायद बता पाएंगे कि उनको वो कैसे अचीव करते हैं। आप ये काम कर सकते हो। एक आध चीज़ और है, मैं बता देता हूँ। हम कोशिश करते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे लाइव मार्केट में आकर के लाइव फीड भी हम रन करते हैं, चलते बाजार में मार्केट को एनालाइज करने की हम कोशिश करते हैं। मौका लगे तो आप हमारे साथ लाइव फीड में पार्टिसिपेट करो, वहां पर भी बहुत आनंद आएगा। वहां पर भी आप चैनल मेंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस सुन सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कनेक्ट करने के ये सब तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगे आप हमारे साथ में पार्टिसिपेट करो। फिलहाल के लिए यार आज के सुपर स्पेशल में अर्ली मॉर्निंग वीडियो में इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।